नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। इसका प्रीलिम जो है अभी रिसेंटली 4th ऑफ द अक्टूबर को होके हटा है, विच वाज दिस संडे। एंड इस संडे को जो है ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम जो है अगेन थ्रू आउट इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स में करवाया गया था। और ये एग्ज़ाम को होने के ऊपर भी जो है बहुत सारे इशू चल रहे थे, अटकलें लगी हुई थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा था, जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने रिट डाल रखी थी कि इस एग्ज़ाम को डिले किया जाए बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेंडेमिक इश्यूज एज वेल एज नेचुरल कैलामिटीज इश्यूज। बट इवेंचुअली ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुआ और अपने निर्धारित टाइम पे ही लिया गया। 4 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ है। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स का एनालिसिस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आए एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। 2021 में जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या एग्जाम से एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो एक यूपीएससी ने अपना टैग बना रखा है कि इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो टैग को जो है यूपीएससी हर साल जस्टिफाई कर रही है और इस साल भी उसने जस्टिफाई किया है। काफ़ी जो है डिफरेंट लेवल का पेपर आया है जिसने कि बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको जो है ऑफ गार्ड कैच किया। सो अगेन विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस सेशन इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट दिस ओनली। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट डन येट, आप जाके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सारे सेशन की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इफ़ यू हैव नॉट डन till yet, go and subscribe, go and download our application. This is O2IS Academy। ये जो है आपको ऐप स्टोर एज वेल एज एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। एंड इसके अंदर हमने बहुत सारे कोर्सेज रखे हुए हैं, वेरी वेरी चीप कोर्सेज। बहुत ज़्यादा जो है नॉमिनल फीस में हमने कोर्सेज रखे हुए हैं रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एज वेल एज स्टेट सर्विसेज, तो आप जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो चैनल में इस टाइम पे नया है तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम लोग बहुत सारे इस तरह के सेशंस लेके आते हैं फॉर स्टेट सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ट्रेंड्स के साथ। एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ 2020। क्या ये ट्रेंड्स बोलते हैं जो हमारे पास सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, करंट अफेयर्स, लाइक एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। और जैसे हमने पेपर देखोगे, अगर आप इस पेपर को देखोगे एंड अगर आपने इस पेपर को दिया हुआ है, अगर उस एग्जाम कंडीशन में बैठे हो, एग्जाम एनवायरमेंट में बैठोगे, तो आप जो है इस चीज़ को कंप्लीटली जस्टिफाई करोगे कि जो भी जो है लाइक एवरीथिंग विच इज अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्वेशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर पूछे गए थे, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे पूछे गए थे, जो हम डे टू डे ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑफ बीट क्वेश्चन से, मतलब कोई उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये इस साल से नहीं चल रहा है, एटलीस्ट ये यूपीएससी में जो है पिछले कई सालों से चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल बिहेवियर को जज करने वाले जो है क्वेश्चंस वो जो है पूछे जा रहे हैं। सो इस साल भी वही ट्रेंड रहा। हम लोग फटाफट से देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस जो हमें इस पर्टिकुलर सिलेबस जो हमें दिया हुआ है, जो यूपीएससी ने प्रोवाइड करवाया सिलेबस सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें से कहाँ कहाँ से किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ 2020 एग्जामिनेशन, टोटल जो है 100 क्वेश्चन थे। यू ऑल नो 100 क्वेश्चन थे। एंड इस 5 जो है मैंने ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर इन्हें बांटा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, इसको मैंने क्लब किया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को मैंने क्लब किया है। इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशन हैं, इनको मैंने एक साथ क्लब किया है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है ब्रॉड हेड्स आपको निकल के दिखते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। ठीक है जी। कि आपको अगर आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं या पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट दीज आर द ब्रॉडर सेक्शंस जो आपको इस पेपर में देखने को मिलते हैं। नाउ मेनी ऑफ यू जो हु आर लुकिंग टू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, मुझे पता है आप बहुत सारे और चैनल्स में भी ये सीरीज शायद देख रहे होंगे या देख चुके होंगे या देखने वाले होंगे। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर आर करंट अफेयर्स। सो आई विल टेल यू, कई सारे जो है एस्पिरेंट्स बाहर निकल के भी बोल रहे थे कि करंट अफेयर से एक क्वेश्चन नहीं आया। हमने सालों साल मतलब पूरे पूरे साल जो है हमने क्या किया, हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़े, कंपाइलेशंस पढ़ी, एंड वी नो ऑल दैट कंपाइलेशंस, ठीक है, जो मार्केट में आती हैं। एंड एवरीबडी लाइक लिटरली वाउच फॉर दैट कि हम लोगों ने इस कंपाइलेशन को पढ़ना ही पढ़ना है फॉर प्रीलिम्स। सो कंपाइलेशंस पढ़ने वाले लोग या फिर न्यूज़पेपर अर्नेस्टली पढ़ने वाले लोगों को भी ऐसा लगा कि करंट अफेयर्स जो है वो दिखे नहीं पेपर में। सो अगेन करंट अफेयर्स वर देयर, बट उनका जो है एक अंडरलाइनिंग करंट देखने को मिला। मतलब डायरेक्टली जो है करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। दे वर
इन एंड अराउंड कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स है दे वर लिंक टू द कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि इन सब्जेक्ट में पूछे गए। एंड जो करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर जो है सबस्यूम हो रहे थे। तो मैंने करंट अफेयर्स को यहाँ पे डाला नहीं बिकॉज अलग से मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं करंट अफेयर्स में। बट आई फाउंड दैट मैनी ऑफ द करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कंटेम्प्रेरी इशूज जो हैं वो या तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए थे, या फिर जो है जिस ज्योग्राफी के अंदर, या फिर आपका एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट के अंदर पूछे गए थे, या इवन जो है पॉलिटी गवर्नेंस में पूछे गए थे, या साइंस एंड टेक में पूछे गए थे। ठीक है, सो बेसिकली मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं डाला है, बट अगेन उनका जो है थोड़ा बहुत रेफरेंस हमने यहाँ पे देखा। सो विल जस्ट गो अबाउट दैट। करंट अफेयर्स में आपको बताऊं कितने करते हैं यहाँ पे, बट अगर ओवरऑल 100 क्वेश्चन देखे जाए तो हिस्ट्री जो थी वो हमारी 20 क्वेश्चन जो है हमारे हिस्ट्री के देखने को मिले यहाँ पे। एंड देन 27 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट लाइक 27% ऑफ योर प्रीलिम्स वाज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। एंड इसके ऊपर जो है हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। देन दिस वाज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस थे दे वर अराउंड 19 क्वेश्चंस वर देयर। एंड कंपैरेटिवली जो पॉलिटी हमने बात करेंगे, अभी आगे बात भी करूंगा मैं, पॉलिटी वाज कंपैरेटिवली इजी। सो एंड बहुत जिसने जो है थोड़ा अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है, कंसेप्चुअली अच्छे से अंडरस्टैंड करी है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजीली हैंडल हो रहे थे। ठीक है, देन इकोनॉमी वाज अ लॉट ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स वाज देयर। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन आए। सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक्स एज एन जो आपका कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। गवर्नमेंट स्कीम्स से जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या कन्वेंशंस या इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। सो ओवरऑल जो है इसका कितना था, 23 क्वेश्चंस वर देयर। एंड 11 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें साइंस का जो है बहुत कम पोर्शन था। इट वाज ऑल टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड लेवल पे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जो कि कहीं ना कहीं एस्पिरेंट जो है उनसे इतना ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर उसके ऊपर ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक के ऊपर जो है ओवरऑल लाइक 11 क्वेश्चंस वर देयर एंड दीस क्वेश्चंस वर नॉट दैट इजी। इतने इजी क्वेश्चंस नहीं थे। इवन जिन्होंने जो है करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको भी जो है इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी डिफिकल्टी आई होगी, बिकॉज ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से नहीं थे, क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी अफेयर से काफ़ी देखने को मिले। मीन्स 2018 में जो है न्यूज़ में चल रहे थे, 2017 में न्यूज़ में चल रहे थे, इवन जो है इवन 2016 वाले भी न्यूज़ में चल रहे थे, दे वर इवेंचुअली आस्क्ड। तो विल टॉक अबाउट दैट। ओवरऑल जो है यहाँ पे मैं सिर्फ एक एनालिसिस करने वाला हूँ। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। हम लोग जो है सेक्शनल एनालिसिस करेंगे। वी विल बी कमिंग आउट विद वीडियोस ऑन सेक्शनल एनालिसिस, बट दैट फॉर दैट वी रिक्वायर लाइक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। धीरे धीरे करके हम लोग लेके आएंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पे बात करा है, 1 2 3 4 एंड 5। Each of these broad sections will be covered one by one in the separate sessions। ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनालिसिस ले रहे हैं। ठीक है, सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री में जो है ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखने को मिले। एंड इन 19 क्वेश्चन के अंदर जो है आपको एक सरप्राइजिंग जो फैक्ट देखने को मिला, दैट देयर वाज नो मिडीवल हिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, एक या दो पूछ लेते थे, बट अभी जो है मिडीवल हिस्ट्री कंप्लीटली साफ ही कर दी इस साल इन्होंने। क्वेश्चन जो है मिडीवल के ऊपर कोई भी नहीं क्वेश्चन पूछे थे। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन भी दे वर नॉट कन्वेंशनल क्वेश्चंस, मींस एक या दो या तीन ही आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था हम लोगों को रिगार्डिंग दे आज द क्वेश्चन अबाउट गांधी इरविन पैक्ट। सो इस तरह के जो है क्वेश्चन, इवन गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो पिछले से पिछले साल रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके अलावा जो है जो क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न हिस्ट्री में भी, वो देवर लाइक नॉट वेरी कन्वेंशनल क्वेश्चंस, जो कि हम लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ लेते हैं, या फिर जो है आपका जो भी हम लोग बुक्स फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटीज वहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सो ब्रॉडर लेवल में हम लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है चेक हुई थी। बट सरप्राइजिंगली और नॉट सो सरप्राइजिंगली हम लोग एंशियंट जो आपका हिस्ट्री है एंड एंशियंट जो आपका कल्चर वाला पार्ट है, इससे हम लोगों ने ओवरऑल 10 क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पे जो एक पेक्युलरिटी मैं आपको बताता हूँ, मिडीवल कल्चर से जो है कुछ नहीं पूछा गया, मिडीवल आर्किटेक्चर से कुछ नहीं पूछा गया। सो इट वाज ऑल लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स एंशियंट हिस्ट्री, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। सो दे वर लाइक 10 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सो 10 आउट ऑफ दिस 10, 7 वर फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री एंड 3 वर फ्रॉम कल्चर। सो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस वर देयर एंड ऑल ऑफ दैट वाज लाइक एंशियंट हिस्ट्री। आई डोंट नो मतलब व्हाई medieval history was completely ruled out, but ancient history was there. So as far as ancient history is concerned, again questions they were not very easy.
ठीक है जी। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रिकी थे, जैसे पनानी वाला क्वेश्चन था वो काफ़ी जो है ट्रिकी था, एंड इसके अलावा जो है दे वर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स, जैसे हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया था, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड मैटर ऑफ फैक्ट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज यूपीएससी इज लाइक, जैसे मैंने बोला, अनएक्सपेक्टेड या फिर अनप्रिडिक्टेबल सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज। सो ये चीज़ नहीं थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल पूछा गया था। ये आपको जो है हिस्ट्री में देखने को मिले। विल टॉक अबाउट हिस्ट्री डीप में, हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे, जो रेलिवेंट सर्स मतलब जो रेलिवेंट टीचर्स हैं वो इसके बारे में सेशंस लेके आएंगे अपने। देन इज वाज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जो है आपको ओवरऑल जो है 18 क्वेश्चंस के आसपास में आपको देखने को मिले थे, एंड ये 18 क्वेश्चन जो थे इसमें से 2 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल फिलोसफी के थे, जैसे गांधीनिज्म एंड मार्क्सिज्म के ऊपर पूछ लिया था कि सिमिलैरिटी क्या है, इनका टर्म एंड गोल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर पूछ लिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है, या उससे जो है मतलब व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ दैट गवर्नमेंट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। गवर्नेंस के ऊपर जो है 4 या 5 एटलीस्ट 6 क्वेश्चन पूछे गए थे गवर्नेंस के ऊपर। इवन साइबर जो है आपका लॉज या साइबर जो है इंश्योरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। सो गवर्नेंस के ऊपर 6 क्वेश्चन थे आपके, एंड जनरल जो पॉलिटी है, जो आप जनरल आपका इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, उसके अंदर से आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड कंपैरेटिवली मैं कह सकता हूँ जो इंडियन पॉलिटी वाले क्वेश्चन थे, फिलोसफी वाले क्वेश्चन भी, दे वर नॉट दैट टफ, बट अगेन यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एज वेल एज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये तो है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, एंड कहीं ना कहीं सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जो है इस क्वेश्चन, इनके पॉलिटी के क्वेश्चन को जो है आंसर नहीं किया जा सकता। कुछ किया जा सकता है ऑब्वियसली, मतलब जो आपकी जनरल पॉलिटी है वहाँ से आपके लक्ष्मीकांत से इजीली क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं, बट देन स्टिल देर आर मेनी क्वेश्चन विच रिक्वायर अ डीपर एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी और द पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, सो ओवरऑल हम देखें तो पॉलिटी का 60-65% वॉज डूएबल, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ जो आपके जो लोग भी पेपर में बैठे हुए हैं, पॉलिटी वाला पार्ट जो है इट इज़ द ओनली पार्ट जहाँ पे उन्हें लगा होगा कि येस दे आर स्कोरिंग लाइक 60-65% दे आर स्कोरिंग, या इवन 70-75% जो है वो लोग सही स्कोर कर रहे हैं। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। देन इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में जो है हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 3 हेड्स में हम लोग से 2015 के ऑनवर्ड जो है वी आर सीइंग कि इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन जो है बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड जो आपके बेसिक ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं। तो विल टेक दिस एनालिसिस लेटर। ज्योग्राफी एनवायरमेंट के ऊपर भी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें एनवायरमेंट जो है डोमिनेट कर रहा था, बट पिछली साल के मुकाबले काफ़ी कम थे क्वेश्चन एनवायरमेंट के। पिछले साल जो है लाइक 21 क्वेश्चन के आसपास में 21 क्वेश्चन वर फ्रॉम ज्योग्राफी फ्रॉम एनवायरमेंट, बट इस साल जो है सिर्फ 12 क्वेश्चन ही पूछे गए, एंड देयर वाज अ ह्यूज जंप इन एग्रीकल्चर के ऊपर जो है काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन पूछे गए, एंड काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे दे वर इवन लाइक अप टू, आप कह सकते हो मतलब कंप्लीटली जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक किसी ने जो है डिग्री करी है, किसी ने स्टडीज़ करी हैं, तो वो जो है इसको आंसर कर सकता था। सो अगेन क्वेश्चन जो है जनरल ज्योग्राफी के पिछले साल भी कम थे, इस साल भी कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी को आप छोड़ दो, बिकॉज ज्योग्राफी मेंस में काफ़ी पूछी जा रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो 27 का क्वेश्चन जो थे देवर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट portion, and most of it like agriculture questions were there. They were very difficult questions. Environment questions were there again. You can say medium difficulty, and geography was again a bit tricky. ठीक है, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिले, जैसे सियाचिन वाला क्वेश्चन आ गया था, एंड देयर वाज लाइक रिवर्स, मतलब इंटरनेशनल रिवर्स पूछ ली थी, और पूछ रही थी कौन से कहीं कहाँ जाकर ड्रेन हो रही हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। ठीक है, एनवायरमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें, एनवायरमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके ऊपर जो है आपको ओवरऑल जो है 23 क्वेश्चंस देखने को मिले। देवर लाइक टोटल 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 16 वर फ्रॉम इकोनॉमी कम इकोनॉमिक्स, है ना। सो अगेन ये चीज़ जो है इकोनॉमिक्स जो मतलब स्टैंडर्ड आपका कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार कंपैरेटिवली काफ़ी क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड जनरल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन थे। एंड जो पॉलिसीज़ हैं या जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में रट के जाते हैं, सो उसके ऊपर से जो है आई डोंट थिंक सो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, या 1 या 2 क्वेश्चन थे। आधार वाला मुझे याद आ रहा है, तो इस तरह के जो है एक किसान क्रेडिट कार्ड एंड आधार, आई गेस यही 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं।
जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड थे, और ये भी बहुत ज़्यादा करंट स्कीम्स पे नहीं थे, कंटेम्प्रेरी स्कीम्स से थे, मीन पिछले साल न्यूज़ में थे या आपका जो है पिछले से पिछले साल न्यूज़ में थे, तो इस साल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थे, एंड जो न्यूज़ में चल रही स्कीम्स थी उनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि गोल्ड ट्रांच के बारे में पूछ लिया था आईएमएफ के, या फिर आपका तलनोया डायलॉग, या फिर आपका दैट हेग कन्वेंशन, वो वाला क्वेश्चन था। तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए थे। ठीक है जी। सो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50-50% था कि डुएबल एंड नॉन डुएबल एंड ऑल। साइंस एंड टेक जो है अगेन इट्स अ वंडरफुल ट्रांजिशन जो कि हम लोग देख रहे हैं। वी आर सीइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस, एंड यूपीएससी जो है टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को काफ़ी जो है सीरियसली ले रही है। पिछले साल भी काफ़ी क्वेश्चन थे, इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन अगेन दे वर वेरी वेरी ट्रिकी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन से, इट दे वर नॉट वेरी इजी। सो अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूँ करंट का, तो करंट अफेयर्स का कुछ पोर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है टेक्नोलॉजी वाला में, बट ये करंट नहीं था, ये कन्वेंशनल जो आपके आपके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स थे टेक्नोलॉजी में उनके ऊपर पूछा हुआ था। जैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर था, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के लिए किया जाता है, एंड ये जो है दे वो इट वाज लाइक 2016 17 18 में न्यूज़ में चल रहा था, इट वाज नॉट इन न्यूज़ दिस ईयर। सो अगेन वेरी वेरी सरप्राइजिंग ये क्वेश्चन आया। सो अगेन दैट वाज देयर। इसके अलावा जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन था, देन यू आल्सो फाउंड एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर देयर, एंड दे वर फॉर्मिंग लाइक 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम टेक्नोलॉजी विच वर लाइक डिफिकल्ट। ठीक है, विजिबल लाइट आपकी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन दिया हुआ था विच वॉज लाइक वन to almost like 1.5 years back it was in news. So basic sciences के ऊपर just one question था, वो भी आपका plants and animal cell के बीच का basic difference के ऊपर question था, though it was a tricky question, but again mostly जिन स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत साइंस का बैकग्राउंड रखा हुआ है या साइंस पढ़ी हुई है तो वो दैट वाज डूएबल फॉर देम। ठीक है, सो दीज वर बेसिकली दी 5 एरियाज जहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन आया और हमने देखा किधर किधर से क्वेश्चन आए हैं। फिर मैं बात करूँ अगर करंट अफेयर्स की, सो अगेन जो मैंने पीछे आपको सेक्शन बताया उन्हीं के अंदर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिले, बट सिंस दे वर लाइक करंट अफेयर्स वर लाइक, ये करंट अफेयर्स नहीं कह सकता, चलो मैं कहूँगा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो हैं दे वर करंट एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, दे वर ब्लेंडेड सो नाइसली, इतनी अच्छी तरह जो है ब्लेंड किए थे विद हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी, इसके साथ इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ब्लेंड किए हुए थे दैट आई वॉज फोर्स टू पुट देम इन दैट सेक्शंस ओनली। ठीक है, सो अगर मैं करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के पेपर को डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो आई कुड फाइंड ओनली लाइक अराउंड लाइक 20 क्वेश्चंस आई कुड फाइंड ऑन करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, जिसमें 12 क्वेश्चन जो थे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के थे, दैट मीन्स दे वर लाइक मोर देन 1 ईयर बैक, एटलीस्ट 1 ईयर या 1 साल से पीछे के जो है करंट अफेयर्स थे या वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में चले गए। सो वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड दैट टेल्स कि जो अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज यू नीड टू टेक करंट अफेयर्स वेरी सीरियसली एंड you need to do them, you need to continuously read them like not only for this year but again you need to do them for 2 years or maybe more than that. So that is also there, contemporary affairs का portion was there. current affairs जो कि इस साल के बीच में पूछे गए थे वो like 6 to 8 questions जिसका कि relevance बनता था current affairs के साथ। so overall हम लोग देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन current affairs के they were somewhere relevant। ठीक है जी, so ये जो है आपके सारा सेक्शनल एनालिसिस था आपका इस पर्टिकुलर पेपर का। इस पेपर के ऊपर हम और डिटेल में जैसे मैंने बताया आपको एनालिसिस लेके आऊँगा, ईच सेक्शन विल बी एनालाइज्ड वन बाय वन, सो विल बी डूइंग दैट आल्सो, and before let us analyze some more and before wrapping up this particular session मैं जो है I want to give a take on this paper कि what kind of paper was this, है ना, what kind of paper या what was the बेसिक एसेंस ऑफ द पेपर। पहला चीज़ तो जो निकल के आते हैं इट वाज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? अनकन्वेंशनल का मतलब है कि ये जो पेपर है ये पेपर मतलब वो स्टैंडर्ड सेट पैटर्न्स के ऊपर या प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स के ऊपर नहीं देखने में मिलता है। इट वाज कम्प्लीटली वो मतलब आपको कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कैच कर लेगा, एंड व्हेन यू विल सिट इन द पेपर आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाला है। ठीक है जी, सो अगेन वेरी वेरी अनकन्वेंशनल पेपर वाज देयर, एंड देयर वाज नो डायरेक्ट करंट अफेयर्स एट ऑल।
करंट अफेयर जो है दे वर वेरी नाइसली ब्लेंडेड विद द सेक्शंस, एंड ये सेक्शंस को जो है काफ़ी अच्छे से पूछा गया था। ठीक है जी। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू जस्ट सॉ दिस पेपर या आप इस एनालिसिस को देख रहे हो, तो वेरी डीप एंड कंसेप्चुअल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एंड एनालिटिकल रीजनिंग का जो है पावर बहुत अच्छे से होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, बिकॉज लाइक अराउंड 30-35 क्वेश्चंस वर लाइक फ्रॉम फैक्ट टैग क्वेश्चंस, आई गेस 31 क्वेश्चंस टोटल, टू बी स्पेसिफिक 31 क्वेश्चंस ये जो थे फैक्ट टैग टाइप के क्वेश्चंस थे। दैट मीन्स अ सिंगल लाइन ABCD इसमें आपको आंसर करना है, सो ये आते होंगे या नहीं आते होंगे टाइप। बट देन 70% क्वेश्चंस वर लाइक मतलब मल्टीपल चॉइस, लाइक 1 and 2 ओनली, या फिर 1, 2 and 3, या 1, 2 and 3 and 4, या 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के क्वेश्चन थे, वेयर not only your conceptual knowledge of a particular topic but your analytical reasoning skills, आपके जो है वहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर रीजन करने के स्किल्स, आपका लॉजिक लगाने के स्किल्स, ये भी बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट होते हैं। सो अगेन गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, अगर आप स्टेट के लिए कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए प्रीलिम्स में तो, बट अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC यू नीड अ डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यू नीड एनालिटिकल पावर, लॉजिकल पावर टू derive the answer। ठीक है, यू कैन नॉट, आप सीधे सीधे आंसर नहीं निकाल पा रहे थे बट यू वर एक्चुअली डिराइविंग द आंसर। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बात है ना UPSC की, मतलब आपको आंसर जो है, इवन इफ यू नो दी आंसर दैट दिस शुड बी द आंसर, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट एंड यू हैव टू, मतलब आपको डिडक्टिव रीजनिंग लगानी पड़ती है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ती है कि भाई ऐसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ऐसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, और ऐसे करके आंसर आएगा। सो दैट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड लव दिस पेपर। अनकन्वेंशनल था बट वंडरफुल। फैक्ट अटैक टाइप के क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन वर लाइक सिंगल लाइन फैक्ट अटैक क्वेश्चन, जिसमें ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन वर वेरी इजी एंड डुएबल, है ना। सो फैक्ट अटैक टाइप में जो है these are one liner questions, मैंने आपको बताया 31 questions were there and rest of them were like 70%, 71 questions, like 69 questions they were what they were your multiple choice questions या multiple option questions. Then around 35 questions I considered when I solved this paper, 35 questions I felt they were like very easy and they were doable, and जिसने भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो ये 35 क्वेश्चन तो बड़ी आराम से कर सकता है। So 70 marks was very very reachable, but then the game starts. I mean then that is the beauty of UPSC। 35 के बाद जो है गेम स्टार्ट होता है। 35 क्वेश्चन हर एक ने कर लिए या फिर 40 क्वेश्चन जो है हर एक ने कर लिए, जिसने बहुत अच्छा तैयारी करी 40 क्वेश्चन। उसके बाद जो है इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ good your knowledge is, it is about how good you can bring out that knowledge, use your analytical skills and then attempt the paper. So that is what was beauty about it. So जो moderately tough question थे 20-25 questions were moderately tough, and moderately tough होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं, उन एस्पिरेंट्स का जो है यहाँ पे एज बनता है। तो दे वुड हैव डन अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे, और उनको जो है उन्होंने ठीक किया होगा। देन रेस्ट ऑफ देम लाइक 30-35 क्वेश्चंस दे वर लाइक वेरी डाइसी, एंड इनको जो है करना, मतलब इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू एंड देयर वाज वेरी वेरी हाई चांसेस कि वो गलत हो जाए। इस टाइम पे जो एलिमिनेशन मेथड्स है वो भी बहुत कम लग रहे थे, वो इनमें मॉडरेटली टफ में और इजी वालों में तो आपके एलिमिनेशन हो रहे थे, मल्टीपल जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे उसके एलिमिनेशन तो हो रही थी, बट रेस्ट ऑफ देम लाइक वो दे वर वेरी डाइसी, और उनमें एलिमिनेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज हमेशा हर क्या हो रहा था, दो ऑप्शंस आके फंस रहे थे, जैसे 2 ओनली था या 2 and 3 था, इस तरह के ऑप्शन आके फंस रहे थे, एंड इन ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना मीन्स इट वाज वेरी वेरी डाइसी। सो अगेन जिन्होंने किया होगा, जिसने जैसे भी किया है, हैट्स ऑफ टू देम, एंड अगर आई होप आपने ठीक तरह से किया होगा, सो दैट इज देयर फॉर यू। ठीक है जी। एंड देन दे वर लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स जो हैं दे आर लाइक सो वेरिंग, बिकॉज दे आर सो ओपन एंडेड एंड दे आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव भी हैं, ओपन एंडेड भी हैं, और इसका मतलब ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन या बुक्स के अंदर से कोई ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा है। सो इस तरह के भी जो है 7-8 क्वेश्चंस थे आपके, 8 to 10 क्वेश्चंस वर देयर, जिसके जो है मल्टीपल आंसर्स बन रहे हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अगेन देयर आर लाइक n नंबर ऑफ कीज, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट जो है वो की निकाल के बैठा है अपना,
एंड उन्होंने हर एक की में देखोगे आपको बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने को मिल रही है। 8 से 10 जो है 8 से 10 आपके क्वेश्चंस वेरी कर रहे हैं। सो ये जो है बहुत ही डाइसी फैक्टर प्ले करता है एंड ये सारी चीज़ें जो है आपका इट मेक्स प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। इवन मतलब यूपीएससी में कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत बड़ा सैम्पल साइज है। सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा सैम्पल साइज है। मैनी मैनी एस्पिरेंट्स गिव द पेपर लाइक 2+ लाख या 3+ लाख जो है aspirants they are sitting in the exam. I'm talking about sitting in the exam and many of them are like very very they've been preparing from मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल। सो ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है ये क्या करता है, ये आपका विंडो जो है बहुत इंक्रीज कर देता है। 5 से 10 मार्क्स ऊपर भी जा सकते हैं, 5 से 10 मार्क्स नीचे भी जा सकते हैं। सो दैट मेक्स लाइक दिस पर्टिकुलर एग्जाम वेरी वेरी ट्रिकी एंड कट ऑफ को जो प्रिडिक्ट करना है इट इज़ ऑल द मोर टफ। सो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, व्हाट शुड बी द कट ऑफ, अगेन this is just guys past experience. I'm talking with my past experience, काफ़ी टाइम जो पेपर देने का एज वेल एज काफ़ी टाइम जो है पढ़ाने का, तो इस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ तो कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए। दो आई मे नॉट बी करेक्ट, सो ऐसा नहीं करना कि मतलब कमेंट्स में लिखना स्टार्ट हो जाओ, किसी को अगर बुरा लग जाए तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट यार। अगर दिस इज जस्ट माई प्रिडिक्शन दैट इतना जा सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द यूनिवर्सल प्रिडिक्शन, या यूपीएससी नहीं सुन रहा है मेरी बातें। तो दिस इज माई प्रिडिक्शन, सो डू नॉट गेट अपसेट अबाउट इट, इट मे वेरी हो सकती है, बट दिस इज वट आई थिंक दैट शुड बी देयर। सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ, आई थिंक प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है वो 95 के आसपास में जाने वाली है, +-3 लाइक 92 93 भी जा सकती है, एंड इट कैन कम अप टू लाइक 98 99, ठीक है। एनी विच वेज मतलब मेरे को लगता है कि इट इज़ गोइंग टू रिमेन सब 100 से जो है नीचे रहने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील एंड लाइक जितना मेरे पास अभी तक सैम्पल स्पेस आया, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल दोज हु हैव गिवन द पेपर, सो आई हैव कम टू like make a broad generalization that it is like around 95 के आसपास में, ठीक है। so that is going to be the number if you are preparing, if you have given the paper और आप जो है बैठे हुए हो कि क्या जो है इसकी कट ऑफ जाने वाली है। सो गाइज डू नॉट टेक दैट इनटू द माइंड। अगर आप इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक 90+, देन यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, बिकॉज ये पेपर का रिजल्ट कंपैरेटिवली लेट आता है और में जो है ऑलरेडी डेट डिसाइडेड हैं। सो अगेन अगर आप इसके ऊपर छोड़ के बैठे हुए कि पेपर के रिजल्ट के बाद देखूंगा तब करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर यू स्टार्ट डूइंग इट टुडे ऑनवर्ड्स। अगर 90 से ऊपर बन रहे हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एंड अपना ऑप्शन उठाओ, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, बिकॉज एक साल से नहीं उठाया होगा आपने, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दैट पेपर एंड योर मेंस पेपर, ऑप्शनल पेपर रिवाइज कर रहे हो, and if you're scoring 90+, then you should go and stop looking at all the keys that are coming. Just go and prepare for the means. So that is it for this particular session, guys. So this was my analysis as far as this particular paper was concerned. uh, Again, I would like to say wonderful, matlab it is UPSC is like they live up to their name, unpredictable hona chahiye, and they were unpredictable and they were unconventional in their approach, and that eventually tells or that eventually justifies how beautiful giving UPSC papers are, ठीक है। nerve wrenching है, it is nerve wrenching and it is like all those high tension things to do, but again it was a beautiful paper and I expect the cutoffs to be comparatively come, and those जो 90 से plus आ रहे हैं, please go and prepare for your mains examination. So guys, thank you very much. I hope you like the video. If you do, please like, share and subscribe to our channels, and I'll see you on the next session. Bye bye.